हे दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो है महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार तथा भारत रत्न से सम्मानित क्यों नहीं किया गया। जब कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कुछ अविश्वसनीय और ह्यूमन वेलफेयर के लिए कोई काम करता है तो उसके काम को इनकरेज करने के लिए उसे डिफरेंट टाइप के अवार्ड से नवाजा जाता है। ऐसे ही अवार्ड्स में नोबेल अवार्ड्स और भारत रत्न अवार्ड्स हैं, जो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो कुछ असाधारण कार्य किया होता है या फिर मानव कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन डेडिकेट कर दिया होता है। पर महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कई अविश्वसनीय काम किए और अपने पूरा जीवन ह्यूमन वेलफेयर के लिए डेडिकेट कर दिया था। फिर भी गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार और भारत रत्न से नहीं नवाजा गया। आइए हम जानते हैं कि वो क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से महात्मा गांधी को भारत रत्न और नोबेल शांति पुरस्कार से नहीं नवाजा गया। नोबेल शांति पुरस्कार उस व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है जो शांति को बढ़ावा देने में अपना एक्सेलेंट कंट्रीब्यूशन देता है। अल्फ्रेड नोबेल नोबेल अवार्ड के संस्थापक है और ये अवार्ड 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं, जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। हालांकि इकोनॉमिक्स कैटेगरी को बाद में जोड़ा गया था। इस तरह से इन 6 कैटेगरी में हर साल 10 दिसंबर को अवार्ड दिए जाते हैं उन लोगों को जो इन 6 कैटेगरी में अपना एक्सेलेंट काम किया हो। इन्हीं 6 नोबेल अवार्ड कैटेगरी में से एक है नोबेल पीस अवार्ड। हर साल नोबेल अवार्ड की घोषणा के बाद या पहले ये चर्चा आम हो जाती है कि महात्मा गांधी को ये पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया, जो मॉडर्न एज के शांति के सबसे बड़े दूत माने जाते थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सत्य और अहिंसा के रास्ते पे गुजार दी, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ह्यूमन वेलफेयर के लिए अच्छा काम किया। उसके बाद भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। फिर भी क्यों नहीं नोबेल शांति पुरस्कार महात्मा गांधी को दिया गया। नोबेल अवार्ड देने वाली कमेटी ने कभी इस बात पर टिप्पणी नहीं की, इसलिए आमतौर पर लोगों द्वारा यह अंदाजा लगाया जाता है कि नोबेल कमेटी गांधी को इस पुरस्कार से सम्मानित कर वो अंग्रेजी सरकार से टक्कर नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में वो सबसे आगे थे। लेकिन हाल ही में कुछ दस्तावेजों से ये उजागर हुआ है कि नोबेल कमेटी पर ऐसी कोई ब्रिटिश सरकार की प्रेशर नहीं था कि वो महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार न दे। महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 4 बार नॉमिनेट भी किया गया। इन्हें लगातार 1937, 1938 और 1939 में नॉमिनेट किया गया था। आखिरी बार इन्हें 1948 में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन नॉमिनेशन के 4 दिन के बाद ही उनकी हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा कर दी गई। 1948 में नॉमिनेशन के बाद भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण महात्मा गांधी का इस पुरस्कार के लिए दावा बहुत मजबूत हो चुका था। ये निश्चित था कि उन्हें इस बार नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा ही। लेकिन नोबेल पुरस्कार के घोषणा के कुछ दिन पहले ही महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई और फिर नोबेल अवार्ड देने वाली कमेटी के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मरने के बाद ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा, ये उसके कानून में लिखा था। हालांकि अगर किसी व्यक्ति को ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और वो इसे प्राप्त करने से पहले मर जाता है, तब उसे पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन गांधी जी की हत्या उनके नॉमिनेशन के बाद, लेकिन नॉमिनेशन में बहुत सारे नाम आते हैं, अभी उनके लिए अवार्ड फाइनल नहीं हुआ था, तभी उनकी हत्या कर दी गई। गांधी जी की मृत्यु के बाद नोबेल कमेटी ने पब्लिकली ये कहा था कि नोबेल अवार्ड विजेताओं की सूची में गांधी जी का नाम न होने से वो दुखी है। यही कारण है कि 1948 में नोबेल कमेटी ने किसी को भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया। यह गांधी जी के प्रति नोबेल समिति का सम्मान था। और जब 1989 में दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तब नोबेल कमेटी के अध्यक्ष ने कहा था कि दलाई लामा को यह पुरस्कार महात्मा गांधी जी की याद में श्रद्धांजलि है, क्योंकि ये दोनों ही महात्मा हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों 4 बार नॉमिनेशन के बाद भी गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। उस समय के उपलब्ध दस्तावेजों से पता चलता है कि नोबेल कमेटी का एक सलाहकार जैकब वॉरमूलर ने इस बारे में अपनी टिप्पणी लिखी है
उन्होंने लिखा है कि गांधी जी अहिंसा की अपनी नीति पर हमेशा कायम नहीं रहे हैं। गांधी जी ने इस बात की कभी परवाह नहीं की है कि उन्होंने जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अहिंसक प्रदर्शन चलाए हैं वो कभी भी हिंसक रूप ले सकता है। उनका कहना है कि कई बार गांधी के बड़े आंदोलनों से हिंसा हुई है, जैसे असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा घटना का होना। वॉरमूलर की ये बात सरासर गलत साबित होती है। जैसे ही असहयोग आंदोलन में हिंसक की घटना हुई, गांधी जी ने उस आंदोलन को बंद कर दिया। हालांकि उस टाइम कई स्वतंत्रता सेनानी थे जो गांधी जी को कहते रह गए कि वो आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन गांधी जी ने पूरी तरह अहिंसा का दामन पकड़े रखा और उन्होंने कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया। जब मार्टिन लूथर और नेल्सन मंडेला को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला तो उन्होंने स्वीकार किया कि वे गांधी जी के रूहानी शागिर्द हैं और वो अहिंसा का पाठ गांधी जी से ही सीखे हैं। ये बात और साफ तौर पर जाहिर कर देता है कि वॉरमूलर का बात गलत है। गांधी जी हमेशा अहिंसक रास्ता अपनाए हैं और उन्होंने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया है। आज ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या गांधी जैसी महान शख्सियत नोबेल पुरस्कार की मोहताज थी? इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है कि गांधी की इज्जत और महानता नोबेल पुरस्कार से काफी बड़ी थी। अगर नोबेल कमेटी ये पुरस्कार गांधी जी को दे देते तो उससे उन्हीं की शान बढ़ जाती, लेकिन उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी खो दिया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि महात्मा गांधी को भारत रत्न से भी क्यों नहीं सम्मानित किया गया। भारत रत्न हमारे देश का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है और सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, जबकि भारत रत्न की शुरुआत ही 1954 से हुई थी। गांधी जी को भारत रत्न दिलाने के लिए बहुत सारी जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। नोबेल अवार्ड में हमने आपको बताया था कि मरने के बाद अवार्ड न देने का रूल है, लेकिन भारत रत्न के साथ ऐसा नहीं है। मदन मोहन मालवीय जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी मृत्यु 1946 में हुई और उनकी मृत्यु के 68 साल बाद 2015 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कर्नाटक के रहने वाले मंजूनाथ ने 26 अक्टूबर 2012 को एक याचिका दाखिल की। मंजूनाथ ने याचिका में कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा था कि आप गृह मंत्रालय को यह आदेश दें कि गांधी जी को उनके कार्य के योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इसी तरह की कई याचिकाओं के जवाब में कोर्ट ने 2014 को कहा कि उसने उन सभी याचिकाओं को होम मिनिस्ट्री को भेज दिया है। ये मामला कोर्ट के न्यायाधिकार में नहीं आता है। एक खंडपीठ जिसमें मुख्य न्यायाधीश DH वघेला और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना शामिल थे, उन्होंने अपने निर्णय में कहा है कि हो सकता है गृह मंत्रालय को लगता हो कि गांधी जी को सचिन तेंदुलकर के बराबर लाना ठीक नहीं है। हालांकि सचिन तेंदुलकर भी महान खिलाड़ी है, लेकिन गांधी जी और सचिन तेंदुलकर के कामों में बड़ा अंतर है। गांधी जी ने जो देश के लिए किया है उसके लिए देश का कोई भी पुरस्कार उनके लिए छोटा पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि भारत रत्न गांधी जी की तुलना में कई साधारण लोगों को भी दिया जा चुका है, इसलिए महात्मा गांधी को भारत रत्न देना उन्हें और उनके राष्ट्र के लिए योगदान को कम करने जैसा होगा। अतः आप सचिन तेंदुलकर और गांधी जी को एक ही पोडियम पर खड़ा नहीं कर सकते हैं। गांधी जी अपने आप में एक महान पर्सनालिटी है। उनके विचार, उनके सिद्धांत या उनके द्वारा किए हुए काम किसी भी अवार्ड की मोहताज नहीं है। कोर्ट ने दलील दी है कि गांधी जी और उनके कर्म अमर हैं। भारत रत्न या कोई भी पुरस्कार उनके स्टेटस को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार या भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। महात्मा गांधी किसी भी पुरस्कार या मान्यता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। सबसे बड़ा पुरस्कार जो हम उन्हें दे सकते हैं वो है उनके सिद्धांतों का पालन करना जो उन्होंने हमें दिए हैं। उनके सिद्धांत सत्य, अहिंसा और भाईचारा पे चलकर ही हम उन्हें सबसे बड़ा पुरस्कार दे सकते हैं।
उन्होंने पूरी मानव जाति को सत्य, अहिंसा और भाईचारे के सिद्धांत को पालन करने के लिए कहा है। हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप जान गए होंगे आखिर क्यों महात्मा गांधी को भारत रत्न और नोबेल शांति पुरस्कार से क्यों नहीं सम्मानित किया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अब फ्यूचर में आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, पॉलिटी और ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।